सोनपरी और जादुई नगरी। सोनपरी का सुनहरा राज्य आकाश के बादलों के ऊपर स्थित था। वहाँ हर तरफ शांति और खुशहाली थी। उसकी शक्ति उसकी सुनहरे पंखों में बसती थी। सोनपरी अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखती थी। उसकी दुनिया में हर जीव खुशहाल और स्वतंत्र था। लेकिन एक दिन उसकी जादुई नगरी में अंधकार छाने लगा। सोनपरी को खबर मिली कि एक दुष्ट जादूगरनी तिमिरा ने उसके राज्य पर नजरें गड़ा दी हैं। तिमिरा का मकसद था सोनपरी की शक्ति को चुराकर अपने अंधकारमय राज्य को और ताकतवर बनाना। उसने सोनपरी के राज्य में एक जादुई झंझावात छोड़ दिया जो धीरे धीरे उनकी धरती को बंजर बना रहा था। सोनपरी ने तुरंत अपनी सभा बुलाई। उसने अपने विश्वास पात्र मंत्रियों और सहयोगियों से सलाह ली। उन्होंने सुझाव दिया कि सोनपरी को जादुई नगरी के सबसे पुराने वृक्ष कालपत्रु से मदद मांगनी चाहिए। सोनपरी ने अपने सुनहरे पंख फैलाए और कालपत्रु के पास जाने की तैयारी की। रास्ता आसान नहीं था। तिमिरा ने मार्ग में कई जाल बिछा रखे थे। पहली चुनौती थी भ्रमित घाटी, जहाँ रास्ता बार बार बदलता था। सोनपरी ने अपनी बुद्धिमानी और जादुई शक्तियों से उस घाटी को पार किया। फिर वह पहुंची रुंधित वन, जहाँ पेड़ अपने स्थान से हटकर रास्ता रोक देते थे। सोनपरी ने अपनी जादुई संगीत का उपयोग किया, जिससे पेड़ शांत हो गए और रास्ता साफ हो गया। अंततः सोनपरी कल्पतरु तक पहुंची। कल्पतरु ने उसकी बात सुनकर कहा, हे सोनपरी, तुम्हारी शक्ति तुम्हारे पंखों में है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी प्रजा को बचाना है तो तुम्हें अपने पंखों का एक हिस्सा त्यागना होगा। इससे तुम्हारी शक्ति थोड़ी कम होगी, लेकिन ये नगरी के लिए सुरक्षा कवच बन जाएगा। सोनपरी ने बिना झिझक के अपने पंखों का हिस्सा कल्पतरु को दे दिया। कल्पतरु ने उसे जादुई रत्न प्रदान किया, जिससे वह तिमिरा को हरा सकती थी। जब सोनपरी अपने राज्य वापस लौटी, तिमिरा ने हमला कर दिया। उसकी अंधकार भरी शक्तियाँ सोनपरी के जादू को चुनौती दे रही थी। सोनपरी ने अपने पंखों की ताकत और कल्पतरु के रत्न का उपयोग करके तिमिरा के जादू को बेअसर कर दिया। तिमिरा को एहसास हुआ कि वह सोनपरी से जीत नहीं सकती। वे